नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आजकल सोशल मीडिया में एक बहुत ही वायरल मुद्दा है, वो है कॉकरोच। बड़ा वायरल हो रहा है ना? नाम भी थोड़ा जो है फनी है सर। तो कॉकरोच आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बहुत अधिक वीडियो वगैरह चल रहे हैं कॉकरोचेज के, तो हम लोग को भी एक्साइटमेंट हुई कि चलिए भाई, जब इतना कॉकरोच वायरल है तो कॉकरोच पर चर्चा का लाभ आप लोगों को भी उठाने दें, है ना? और थोड़ा सा, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा विश्लेषण भी हम लोग इसका करते चले जाएं, है ना? तो हमारे साथ है भागीरथ सर, और मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सर, सबसे पहले अब बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई? साथियों, जैसा कि आप लोग को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। साथियों, मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी यदि जन्म लेती है या फिर यदि उसका नाम यदि आता है तो कहीं ना कहीं उसकी किसी ना किसी घटनाओं से क्या होता है, इससे संबंधित होती है, जुड़ा हुआ रहता है, तब जाकर किसी भी पार्टी का जो नामकरण होती है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये मामला जो सर तब तुल पकड़ा जब नीट का स्कैम चल रहा था सर, है ना। और नीट स्कैम को लेकर जो तरह तरह का जो छात्रों और जो है बुद्धिजीवी या फिर गार्जियन या फिर जो है मीडिया चैनल या फिर फेसबुक बंधु या फिर सोशल मीडिया हो, तो यहाँ पर जो है नीट को लेकर काफी प्रोटेस्ट चल रही थी सर। तो इसी में जिस तरह की बातें हमको आई कि ये मामला जो है सर ये कोर्ट से जुड़ा हुआ है जी, है ना। और वो भी सर एक जिम्मेवार व्यक्ति, है ना। और कोई मामूली सा व्यक्ति नहीं, हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां का जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत दास के मुख से इस तरह का शब्द निकलना कि अभी के जो है ना नए नए जो नौजुवक हैं वो बिल्कुल कॉकरोच की तरह, मतलब कॉकरोच, उसने टर्म इस बात को संबोधित किया कि जिस तरह से आप कॉकरोच को देखते हैं सर, चाहे वो नाली हो, चाहे गंदगी हो, चाहे रात हो, चाहे अंधेरा हो, हर जगह पर आपको दिखाई देगा। हाँ। और ये जो टर्म जो कॉट्स किए सर, एक जिम्मेवार व्यक्ति, है ना, एक देश के जो है न्याय व्यवस्था जिसके कंधों पर है सर, जी, जिस पर पूरा दुनिया जो गर्व महसूस करता है कि आज यदि कहीं यदि मुझे न्याय नहीं मिलेगी तो लोग लास्ट जो न्याय की जो गुहार लगाता है, न्याय की जो एक उम्मीद रखता है सर, वो सुप्रीम कोर्ट होती है। और वहां के व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बातें निकलना सर, कहीं ना कहीं आज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसके लिए टंग ट्विस्टिंग, मतलब क्या है कि सवालिया निशान खड़ा कर देता है सर। हाँ। और वहीं से निकला है सर कॉकरोच जनता पार्टी सर, है ना। थोड़ा फनी नेम से रखा दिया कि जनता पार्टी तो है, जनता का मतलब क्या, जो कॉमन पब्लिक है। और कॉकरोच इसलिए रखा गया कि आखिरकार हम सभी नौजुवक को है उसने कॉकरोच ही कहा, हम सभी जो पढ़े लिखे नौजुवक हैं जी। तो क्या सूर्यकांत दास जी को क्या लगा कि यहाँ के जो पढ़े लिखे हुए नौजुवक जो है क्या कॉकरोच, क्या यहाँ का जो एक आम इंसान, क्या यहाँ का जो यहाँ की जो है जनता जनार्दन, क्या ये कॉकरोच है? उसी बात को लेकर जो है सर एक व्यक्ति, एक लड़का जिसका नाम रहता है सर अभिजीत गिप्ती, है ना सर, आप नाम भी इसके बारे में बताया भी। वो दरअसल अमेरिका में फिलहाल जो रह रहा था, और उसने जो एक क्या कहिएगा, कॉकरोच जनता पार्टी करके जो सर ये बनाता है ना, सोशल साइट्स में जो है ये बनाता है कॉकरोच जनता पार्टी। और आपको बतला देता हूँ जानकारी के लिए सर कि रातों रात उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए जी, जो कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ।
इतने बड़े बड़े स्टार पर्सनालिटी हुए, चाहे नरेंद्र मोदी जो, चाहे क्या बोलता हूँ ये आपका ट्रम्प हो, हाँ, इन लोगों का जो फॉलोअर्स पाने के लिए, सर फॉलोअर्स आपका क्या है, एक विश्वास है सर जी, जो कि विश्वास जो है यूं नहीं आती है, इसके लिए कई एक दिन जो है, कई एक साल, कई एक वर्ष तक आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन रातों रात मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनना, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बातों में कितना कटास था सर, और लोगों में गुस्सा कितना था। हाँ, ये गुस्सा का परिचय है कि रातों रात मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनना, ये हंसी की बात नहीं था, लोगों को गुस्सा था। ये कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन जोश तो लोगों ने पूरा दिखाया। मिलियन फॉलोवर उनसे जुड़े, उनका डिमांड भी बड़ा अच्छा लगा हमें। अभिजीत दीपके की जो शुरुआती डिमांड थी, और उन्होंने क्राइटेरिया एक लागू किया था, पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी से कौन जुड़ सकते हैं, जो आलसी हो, है ना, और दूसरा जो पूर्णतः बेरोजगार हो, है ना। ये भी बहुत अच्छा लगा था, है ना। लेकिन सर कहीं ना कहीं मन में सवाल उठना स्टार्ट हुआ कब, जब उन्होंने अपने 3 स्पोक्स पर्सन को धरातल पे उतारा, है ना। और जब धरातल पे उतारा तो उन तीनों स्पोक्स पर्सन की पृष्ठभूमि को अगर जब खंगाला जाए तो किसी एक इंडिविजुअल पार्टी से कहीं ना कहीं उसका उनका कनेक्शन। अब आप यहां पे सोचिएगा सर कि कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी, उसका आधार क्या था, जनता का, क्या बोलता है ये जो अभी की व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल करना है ना, और उनको सुधारने की दिशा में कार्य करना है। जी हाँ सर। लेकिन धीरे 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 करके जब इसमें राजनीतिज्ञों का पैठ होना प्रारंभ हो गया, तो मैंने वैसे समझा, तो मैंने फिर इसे नेगेटिव वे में लेना प्रारंभ कर दिया, और धीरे 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 जब स्टडी किया एक एक के बारे में, वहां पे शायद मैंने बीएन परिचर्चा के पेज पे इसको डाला भी है ना। कोई दाहिया वगैरह था, है ना, उनका सीधा संपर्क कहीं ना कहीं हमारे भारत की एक बड़ी पार्टी है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उनसे सीधा साधा कनेक्शन है। तो जब हम आए थे, हमारी पृष्ठभूमि क्या थी कि व्यवस्था के प्रति आवाज उठाना है। चलिए भाई ठीक है, मैं मानता हूं आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार ने गलत काम किए हैं, उसकी आलोचना हम करेंगे, उसका विरोध करेंगे। लेकिन सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसकी वाहवाही भी तो होनी चाहिए। क्या 14 सालों में इस सरकार ने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है? आपको ऐसा लगता है? तो और मैं बता देता हूं कि इन तीनों का कनेक्शन, जो प्रवक्ता बने थे, उन तीनों का कनेक्शन सीधा आप आम आदमी पार्टी जिसको हम बोलते हैं, और ध्रुव राठी से। आपने आज तक ध्रुव राठी से सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, इस सरकार की तारीफ? देखिए सर, इस संबंध में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा साथियों कि अभिजीत दीपके जो है एक सिस्टम की ये आवाज, एक तरह से कह सकते हैं कि दबे कुचले हुए, शोषित, आज की जो हमारे पढ़े लिखे हुए जो नौजुवक हैं उसकी आवाज बनकर उभरे हुए थे। लेकिन रह गई बात सर, जिस तरह का भी आप चर्चा कर रहे हैं कि सर यहाँ पर ध्रुव राठी की विचारधाराओं से जो प्रेरित, और आपकी जो है विचारधाराओं से प्रेरित कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो सर इस संबंध में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर आप ठीक कहते हैं कि 14 साल के दरमियान जो
भारत की जो तत्कालीन सरकार जो गवर्नमेंट है, ऐसा बात नहीं कि अच्छी काम नहीं किया, तो उसकी भी चर्चाएं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं 110% सहमत हूँ कि उसके जो अच्छे कार्य की भी चर्चाएं होनी चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, इसमें नो डाउट है। लेकिन आखिरकार ये अभिजीत दिव्य कॉकरोच जनता पार्टी जो उभर कर सामने आया, उसका एक ही मोटो था सर, एक ही विषय था, यहाँ की जो बेरोजगार नौजुवक की एक तरह से जुआ की आवाज कह सकते हैं। और देखिए सर, इस समय में मैं कहना चाहूंगा निर्देश जी कि यदि हम किसी का प्रोटेस्ट करने के लिए जब उतरते हैं, तो मैं सत्ता पक्ष क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, क्या उसने बढ़िया काम किया, उसकी चर्चा तो वहां पर हम नहीं कर सकते हैं। हम जिस मोटो के लिए आए हैं, जिस मुद्दे को लेकर आए हैं सर, हम चर्चा उसी विषय का करेंगे। और रह गई बात पक्ष विपक्ष, ये सर तो होते रहता है ना। ध्रुव राठी का बात बोले तो मैं भी उसका वीडियो देखता हूँ, ऐसा बात नहीं उसका वीडियो मैंने देखता हूँ। लेकिन ध्रुव राठी की एक चीज मैंने गौर किया कि जो भी मैटर्स, जो भी समस्याएं लेकर आता है, उसका जब मैं जमीनी स्तर पर मैं जब देखता हूँ सर, तो यकीनन वो चीज हो रही है ना, वो चीज यकीनन हो रही है। लेकिन हाँ, ध्रुव राठी को शायद कभी कभार इस विषय पर भी वीडियो बनानी चाहिए कि मान लीजिए कोई इंसान यदि 10 काम कर रहा है, तो हो सकता है कि 8 काम सही भी किया होगा, 2 काम गलती की है, ठीक है, आप 2 गलती काम पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो 8 काम बेहतर किए हैं तो उसको भी आप दिखाइए, क्योंकि आपका मिलियंस में फॉलोअर्स है जी, है ना। और मिलियंस फॉलोअर्स का मतलब कि मिलियंस लोगों का आप विश्वास जीत के रखें। तो आप जो है एक इंडियंस हैं, एक भारतीय हैं, मैं मानता हूँ जर्मनी में बैठकर जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, है ना। लेकिन आप 8 वीडियो ऐसा भी बनाइए ताकि हमारे देश की साख जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आप इंटरनेशनली भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हाँ, है ना। वहां पे आप व्यवस्थाओं पे बेशक सवाल कीजिए। जी हाँ सर, एकदम होना ही चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं अगर खराब होगी तो यहाँ के लोग प्रभावित होंगे। जी हाँ सर, व्यवस्था पर सवाल कीजिए, लेकिन व्यवस्था पे सवाल करते करते देश पे ही सवाल खड़ा कर देना कहाँ तक जाएगा। ये थोड़ा जो है, ये कहने मतलब बतौर भारतीय इस बात को हम लोग को जवाब क्या बोलते हैं, जिम्मेवारी लेना चाहिए। आखिर हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ सर, देश के प्रधानमंत्री, जी हाँ, ठीक है। अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारा देश का पहचान भी अभी वही है। जी हाँ, हमारे देश के गार्जियन वही है। जी हाँ, ठीक है। गलतियां उनसे होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा काम मतलब वो सही ही कर रहे हैं। जी हाँ, भ्रष्टाचार भी है, बेशक है। जी हाँ, लेकिन उन्होंने कई अच्छे काम भी किए। जी हाँ, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? हर जगह नेगेटिविटी ढूंढना, पॉजिटिविटी भी तो आप पॉजिटिविटी भी तो ढूंढनी चाहिए। जी हाँ सर, है ना। और क्या इमरजेंसी से भी खराब समय आ गया है क्या हमारे भारत में? देखिए निर्देश जी, देखिए हम लोग जो है, खैर हम लोग मुद्दे पे आना चाहूंगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है और अभिजीत दीप्ति आखिरकार किस इंसान, किस व्यक्ति, किस जो है एक तरह से इंसान का कहा जा सकता है। देखिए साथियों, एक चीज मैं आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे जो नौजवान साथी और जो पढ़े लिखे लोग जो हैं, आज हालात ऐसी आ गई है सर, जिससे मतलब क्या कह सकते हैं कि अभी हमारा जो सिस्टम है इसे नकार भी नहीं सकता है कि जो एग्जाम स्कैम है सर, ये नीट जैसे बहुत बड़ा जो एग्जाम स्कैम सर। और आपको मैं बतला देना चाहता हूँ सर कि अभी जितने भी स्टेट लेवल के जो नौकरियां हो रही है या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं सर, हर जगह पे मतलब क्या हो रहा है कि स्कैम हो रहा है सर। मतलब अभी के जो लोग हैं सर, सब लोग हताश हैं सर, लोग हिम्मत हार चुके हैं। आपको पता होगा नीट के मामले, आपको बता देना चाहता हूँ सर, कितनी बहनें जो है आत्महत्या कर ली सर, कितने लड़के जो है आत्महत्या कर लिए सर। नीट का जो धांधली है, जी हाँ, इसमें ना उससे संबंधित मंत्री को मतलब संज्ञान लेना है, ना सिर्फ मंत्री को हटाया जाए बल्कि एनटीए को भी रद्द किया जाए, रद्द करनी चाहिए। ये दोनों मंत्री का भी बदमाशी है। क्यों बदमाशी नहीं है? जी हाँ, आप मालिक हैं, अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ी होगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। एकदम सरकार पर सवाल ये निशान है, सरकार को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। जी हाँ, है ना। बच्चे इतने मेहनत करते हैं, मेहनत करके एक बार तैयारी करता है, उस समय एक अलग उत्साह रहता है। जी हाँ, आप री एग्जाम ले रहे हैं, उस समय उत्साह धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैकफुट पे आ जाता है ना आदमी। तो इसलिए बहुत सारे लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। जी हाँ सर,
और उस कंडीशन में आत्महत्या करने को जी हाँ सर, मैं देख रहा था कोई एक कहाँ की सर एमपी या कुछ कहीं की लड़की थी, जिसका मैं पोस्ट देख रहा सर। तो लड़की जो है अपना सुसाइड नोट्स में लिखी थी कि माँ मतलब अब हमारे पास इतने पैसे नहीं रह गए, हमारे पास उतना हिम्मत नहीं रह गया कि मैं दोबारा जो सर नीट एग्जाम मैं लिख सकूं सर, और वो सुसाइड कर लेती। सोचिए कितना भावुक पल है, कितना भावुक क्षण है सर। क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं सर, ऐसा नहीं कि सब बड़े बड़े जो अधिकारी के बाल बुतरू होते सर, एक किसान का भी बच्चा जाता है, एक गरीब से गरीब बच्चा वहां पे जाता है। ठीक है सर। हाँ। इसी पृष्ठभूमि पे कॉकरोच जनता पार्टी बना। जी हाँ सर, मैं बना। लेकिन जब अभिजीत दीपके दिल्ली आया, जी हाँ सर, तो उसमें उमर खालिद का क्या काम? जी हाँ सर, बड़ा सवाल। उमर खालिद के लोगों का क्या काम? जी हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या काम? जी हाँ सर, है ना? अब बताइए कि वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें देश विरोधी नारे भी लगाए गए। जी हाँ सर, उसका क्या काम? हम लेके रहेंगे आजादी। जी हाँ, इस नारे का क्या काम है? जी हाँ सर। तो आप यहाँ पे जन मुद्दों को लेकर के आए थे और लोगों ने आपको पसंद करना प्रारंभ किया। जी हाँ सर। लेकिन फिर आप यहाँ कोरी राजनीति क्यों करने लगे? देखिए सर, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से मैं थोड़ा बहुत इतिहास से कनेक्ट करके इसमें जोड़ना चाहता हूँ सर। मेरा जहां तक व्यक्तिगत जो है राय है, क्योंकि आपको पता होगा सर कि 1857 को जो युद्ध हुई थी जी। और हमारा भारत को जो डिफीट मिला था सर, सबसे बड़ी जो हार मिली थी, क्या था कमी पता है? हम लोग जो युद्ध की जो रूपरेखा तैयार किए थे ना, वो जन जन तक नहीं पहुंचा पाए थे सर। उसका मतलब एक प्रॉपर भी उसका मतलब तरीका क्या होना चाहिए, वो उसका मतलब हम लोग एक खाका नहीं तैयार कर पाए। और जहां तहां छीट फूट की लड़ाई रही सर, और जिसके कारण हम लोग 1857 में हमारे देश को आजादी मिल गई रहती सर, लेकिन हमारे एक सुनियोजित तरीके से लड़ाई नहीं था सर। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अभिजीत दीपके का जो कॉकरोच जनता पार्टी थी सर, तो देखिए क्या एक स्टार्टअप था, है ना? मेरे ख्याल से लगता है इसका प्लान जो है किस प्रकार से करनी चाहिए था, है ना? किस तरह से लोगों को एकजुट करना था और क्या विचार होनी चाहिए थी, है ना? ये शायद उसको बताने में मेरे ख्याल से लगता है दिक्कत रह गया। और एक सबसे बड़ी बात है निर्देश जी, सबसे बड़ी गौर करने वाली ऐसी चीज है सर, क्योंकि मैं इतिहास में पहली बार ऐसा देखा हूं कि डिजिटली लोगों को इतना तादाद में इस इतिहास में पहली बार हुआ था। इसके पीछे एक कारण भी मैं बताना चाहूंगा सर। लोग सिस्टम से परेशान है, वाकई परेशान है ना? इस बात को, मैं इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और इसमें हमें भी एक्सपेक्टेशन जगी थी। जी हाँ, जब पहली बार मैं देखा था, जी हाँ, तो एक आशा जगा कि नहीं, कोई आदमी है जो हम लोगों के बारे में सोच रहा है। जी हाँ, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, जी हाँ सर, और एक एक पन्ना जब खुलता गया, तो कहीं ना कहीं उससे मोह हो गया। मैंने फॉलो किया था। जी हाँ, मैं फर्स्ट दिन ही फॉलो किया था। हाँ, एक्स पे भी मैंने फॉलो किया था। जी हाँ, और उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने इंस्टाग्राम में भी फॉलो किया था। जी हाँ, है ना? लेकिन जब इसके बारे में धीरे धीरे पेज खुलना स्टार्ट हुआ, तो मैंने फिर अनफॉलो किया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने अनफॉलो, मतलब ये आपका एक व्यक्तिगत आप राय दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब मेरा मोह भंग हो रहा है, तो मेरे जैसे लाखों आदमी उससे जुड़े होंगे। अच्छा सर, आप सुने होंगे कि जब अभिजीत दीपके आए थे यहाँ पे, तो वहां पे लोगों से जब कई मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि आप यहाँ क्यों आए, जी बोल हम यहाँ देखने आए थे कि इनका उद्देश्य क्या है। जी हाँ, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ तो सिर्फ राजनीति हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक दुश्मन है, वो यहाँ पे शामिल है। अच्छा, उनका क्या काम? तो सर होगा ही ना, मान लीजिए छात्रों के साथ अन्याय होता है, छात्रों के साथ जो है आप ठग रहे हैं, उसका भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं सर, तो आखिरकार खड़ा होने वाला कौन? विपक्ष पार्टी वाला होगा सर। तो आपका वो तो मान लीजिए कि हमारे जो सत्तासीन पार्टी जो है सर, जिसने क्राइम किया है, जिसने गोली चलाया, तो आपका मूड़ी काटा है सर, वो आदमी तो आएगा नहीं सर। ठीक है, तो फिर उसको बताना चाहिए मैं इस पार्टी से संबंधित हूँ। जी हाँ, जी हाँ, आपको बताना चाहिए ना कि इस प्रोटेस्ट में आप वाले भी शामिल होंगे, कांग्रेस वाले भी शामिल होंगे, लेफ्ट के भी लोग शामिल होंगे। अच्छा, जी हाँ, तो फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कहाँ पे रह गया? देखिए सर, आप जो बोले कि ठीक है पार्टी को बताना चाहिए कि मैं आपसे हूँ, या फिर क्या तो कांग्रेस से हूँ, या फिर आरजेडी से हूँ, तो लोजपा से, तो फलना से है,
सिंपल सा उसका मोटो था सर कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन एक चीज आपको बताएं सर, इसकी व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमी रही कि सुनियोजित जो लड़ाई लड़नी चाहिए ना, वो सुनियोजित तरीके से नहीं रहा। और लोग क्या है कि कुछ अपना मतलब अलग अलग गैंग्स के लोग पहुंच गए, और जहां पर जो आवाज उठनी चाहिए है ना, छात्र हित का आवाज उठनी चाहिए, तो वो आवाज ना उठकर लोग जो देश विरोधी भी कुछ नारा है, इसका वीडियो क्लिप देख रहे थे, लोग वहां पे भ्रम में थे। हाँ, कि आखिरकार कौन सा इश्यू लेकर यहाँ पे कौन प्रोटेस्ट में आया। जी हाँ सर, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं था। तो इसको समझाने में दिक्कत कैसे हुआ सर, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपने प्रोटेस्ट की घोषणा की थी। जी हाँ सर। तो वहां पे आप एक डिसिप्लिन तरीके से कि मेरे प्रोटेस्ट में किसी दूसरे पार्टी का बैनर, किसी दूसरी पार्टी का नारा वगैरह नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सर, 110% सही कहा। आप खुद जय भीम जय भीम जय भीम कर रहे हैं, जय भीम गलत नहीं है ना, वो भी हमारे समाज का एक अंग है ना, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के बिना हम अपने देश में देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ना, देश की व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपना अलग नारा लगा रहे हैं, तो आपके जितने प्रोटेस्टर हैं वो अपना अलग अलग नारा लगा रहे हैं। अच्छा सर, चलिए, तो ये डिसिप्लिन प्रोटेस्ट हुआ क्या? नहीं सर, ये थोड़ा प्रोटेस्ट का कोई रूपरेखा हुआ नहीं हो पाया। मतलब बताया कि इनकी रूपरेखा में जो है कहीं ना कहीं कमी रह गया सर। खैर सर, एक बहुत बड़ा अभिजीत दीप्ति ने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर चला गया है। वो 7 दिन का अल्टीमेटम धर्मेंद्र प्रधान जी को दिए हैं सर कि 7 दिन के अंदर यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसका मैं एक 10 व्यापी आंदोलन जो है, जगह जगह पर आंदोलन होगा। तो सर, आपको इसको किस रूप में देख रहे हैं, और क्या मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है सर? देखिए सर, हमको जहां तक लगता है, मैं साफ साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होने वाला है। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकली मत बात कीजिए। धर्मेंद्र आप व्यक्तिगत राय, आप क्या कहना चाहते हैं? आप व्यक्तिगत राय है मेरा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देनी चाहिए? नहीं होगा। अच्छा, नहीं, मतलब आप बोलिए। मोदी सरकार ये फैसला कभी लेती नहीं, मेरे विचार से। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत राय देते हैं। जी, अच्छा, चलिए, ठीक है। मेरे विचार से धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि अगर मेरा इंडिविजुअली आप जानना चाहते हैं तो उनको मतलब अपने पद से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अच्छा, मतलब नैतिक जिम्मेवारी मिल रही है, नैतिक जिम्मेवारी के तहत। अच्छा ठीक है सर, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं। अच्छा, जैसे ठीक है सर, एक मतलब दोनों आप बतला रहे हैं कि पॉलिटिकली आप देख रहे हैं कि यदि धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या मतलब अपने पद से इस्तीफा देना मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि आखिरकार अंदर इसके अंदर गलत ही नहीं था तो इस्तीफा क्यों दिया, है ना। लेकिन रह गई बड़ा सवाल, क्योंकि ये मोदी सरकार की भी साख की बात है। जी हाँ सर, है ना, बात सही, क्योंकि बीजेपी जो है एक मतलब क्या कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी नहीं सर, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। हाँ, और ये बीजेपी के लिए साख की बात है, और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बहुत बड़ा पावर रखते हैं। जी हाँ सर, बीजेपी में। जी हाँ सर, है ना, बहुत ऊंचे कद के नेता है। जी हाँ, है ना, आप इसको ध्यान में रखिए। अब रही बात आंदोलन की, जी हाँ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि आंदोलन करना हमारा ये हमारा अधिकार क्षेत्र में है, अधिकार है। तो आंदोलन किया जाए, बेशक आंदोलन किया जाए, लेकिन आंदोलन ऐसा होना चाहिए ताकि अगले आदमी को, आम पब्लिक को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है सर, आपके बात शाहीन बाग के जैसा आंदोलन कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ठीक है सर, तो अच्छा ठीक है सर, जो आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया सर इनको कि आप या तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए या फिर है ना अपने तरफ से कुछ जवाब दीजिए, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन होगी। तो सर ऐसे जब हालात आप जान रहे हैं कि पूरा आप जो एक बात और बताओ, एक बात और बीच में टोकता हूँ मैं, एक बात और मैं बताता हूँ, इनका सारा आंदोलन फ्लॉप जाएगा, जाने वाला है, क्योंकि फिर वही होगा जो इनका फर्स्ट आंदोलन में हुआ, वही होगा। क्योंकि यहाँ पे लगभग लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनके बारे में धीरे धीरे करके एक करके पढ़ रहा था मैं, उनकी विचारधारा एक ग्रसित मानसिकता वाले लोगों का एक समूह बनता जा रहा है।
शुरू में बहुत बढ़िया था, नीट एंड क्लीन। लेकिन अब जो जब से इन्होंने 3 प्रवक्ताओं को अपना उतारा ना, तब से इसकी दशा और दिशा दोनों, है ना। अब बात कीजिए, एक कोई सौरभ करके है, सौरभ इनका प्रवक्ता है, सौरभ जैन या कुछ ऐसे, वो उमर खालिद को देश का सबसे बहादुर आदमी बताया था। अब सोचिए इसको। और उमर खालिद क्या नारा लगाया था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उमर खालिद बोला था। अब वैसे वो आदमी अगर प्रोटेस्ट करेगा, ठीक है, तो अगला धड़ा भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। कि एक ऐसे आदमी के साथ प्रोटेस्ट जब हो रहा है, जैसे हमने निकाला, हमने हमारी पृष्ठभूमि है वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, हमने प्रोटेस्ट किया, तो वहां पे दूसरे दल वाले भी लोग खड़े हो जाएंगे, मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा, ये देश विरोधी आदमी है। उस कंडीशन में क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन शुरू होते ही समाप्त हो जाएगा, अब ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, ऐसे में जो एक सवाल जैसे बन रही है, जैसे कि आप जान रहे हैं सर कि ये जैन जी का जमाना है सर, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ सर कि अभी का जो नौजवान जो है सर, थोड़ा मेरे ख्याल से लगता है कि लोग जो है आप जैसे मान लीजिए लोगों में क्या एक पैशंस नाम का चीज नहीं रह गया सर, आप इस चीज को जान रहे, और लोगों में दिन प्रतिदिन क्या है कि इरिटेशन, लोग जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी चीज है उसका मतलब टाइम नहीं लैप्स करना चाहता है ना। तो सर जैसा कि आप हाल ही में देखोगे सर, नेपाल में जो है जैन जी का जो प्रोटेस्ट रहा सर, वेस्ट बंगाल में जो आप प्रोटेस्ट देखे सर, वहां पर एक नौजुवक ही, मतलब एक तरह से कहिए कि नौजुवक का ही खून में उबाल था सर, और ऐसा हुआ। तो क्या भारत में ऐसा होता हुआ कहीं क्या आपको कहीं ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है क्या, जिस तरह से भी नौजुवक के साथ जिस तरह से चला जा रहा है सिस्टम से, लोग परेशान है? देखिए सर, क्या आपको लग रहा है? हल्का सा डिस्टरबेंस होगा, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हल्का सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है जी हाँ हमारे देश में, और वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और उत्तर प्रदेश जितना मतलब देश जितना है ना, सबसे अधिक लोकसभा सीटें वहीं सकती है। और कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हमको लगता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव, है ना, में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के प्रति नेगेटिविटी, और विपक्षी दल, निश्चित है कोई भी विपक्षी दल रहेगा तो सत्ता पे काबिज होना चाहेगा, तो निश्चित ही सरकार की छवि को धूमिल करके ही हम अगली पार्टी को मौका दे सकते हैं। तो इसमें कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आग में घी डालने का काम करेगी, है ना, जिसका शायद फायदा होता हुआ विपक्षी पार्टियों को दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सुनिएगा, हर विपक्षी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां कॉकरोच को अपना समर्थन दे रही जी, क्यों दे रही है? कारण क्या है? वो भी एक पार्टी ना हो गया, वो भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? जी हाँ सर, वो भी आपके खिलाफ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लेकिन हमको लगता नहीं है कि वो लड़ेगा, अब देखिए लड़ेगा तो। लेकिन अगर वो मतलब सीधे चुनाव में आती है तो उस कंडीशन में सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर सर, हम लोग जो है चर्चाएं जो है यहाँ पे, जैसा कि अभिजीत बिक्के और इसकी जो पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सर, तो मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ जो तत्कालीन जो सत्तासीन सरकार जो है सर, इनको जो ठोस कदम लेने चाहिए, ताकि यहाँ के जो नौजुवक है, यहाँ के जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं, लोगों में एक आशा, एक उम्मीद की किरण जगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी तरह का परीक्षा हो तो इस तरह की धांधली ना हो सर। तो क्या इसमें क्या ठोस कदम मतलब लेने की आप बात कर रहे हैं? वो तो राहुल गांधी 3-4 बार कह चुके हैं
कि अगले 14 दिन में प्रधानमंत्री मोदी रिजाइन मारेंगे। खैर उस चीज को सर, ये तो मतलब फनी पार्ट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते सर, क्योंकि हम लोग भी एक शिक्षक के पद पर हैं सर, और हमारे भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मैं सर तो एक आशा एक उम्मीद रहता है कि हमारे बच्चे मतलब एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीब बच्चे भी वहां पर जाते हैं सर, अमीर बच्चे भी जाते हैं, हर वर्ग के बच्चे जाते हैं, और जब हर चीज पैसा से ही खेला होने लगेगा तो सर फिर बच्चे फिर कहाँ पढ़ाई करेंगे सर। मैं तो मतलब ये सरकार को जो है मतलब क्या स्टेप लेनी चाहिए, बच्चों के बीच जो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, लोग जो सुसाइड कर रहे हैं सर, तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है क्या मैसेज बच्चों के बीच डिलीवर करनी चाहिए और कितना उसको सख्ती से पालन करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है सर। सर मैं स्पष्ट और मोटे तौर पर कहना चाहूंगा कि अगर मतलब सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, मैं जान रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड परिस्थितियां बहुत खराब है जी, हर देश की सरकारें सरवाइव कर रही है जी, यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे बचा नहीं है। जी हाँ सर, वो हर देश की परिस्थिति है ना, और हर देश अपना साख बचाने में लगी हुई है। जी हाँ सर, है ना, हम इससे आगे निकले, हम इससे आगे निकले, और उसी होड़ में भारत भी लगा हुआ है। जी ठीक है, अब यहाँ की व्यवस्थाएं उससे रिलेट करती हैं, और निश्चित कहा गया है कि दुनिया के किसी भी देश में अगर युद्ध या लड़ाई होती है तो उसकी कपकपाहट पूरे विश्व को झेलना महसूस होता है। तो उसकी कपकपाहट हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सरकार को सजग होकर के, है ना, और फूक फूक करके कदम को रखना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार की गलती को किस प्रकार त्वरित तरीके से सुधारा जा सकता है, इस पर कार्य करना चाहिए, और फिर वो गलतियां दोहराई ना जाए, इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। और लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई आम का पेड़ है ना, तो 10 फल उसमें अच्छे हैं, 2 फल अगर खराब है, तो हम पेड़ को उखाड़ के नहीं सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार को अभी जनता के समर्थन की भी आवश्यकता है ना, और उनके गलतियों के प्रति मुखर होकर आवाज उठाने की भी आवश्यकता है ना। विपक्षी पार्टियों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार अगर गलत रास्ते में जाए, निरंकुश होता चला जाए, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी पार्टियों को सजग होना पड़ेगा, है ना। और जितनी भी पार्टियां हैं सभी सकारात्मक राजनीति करें, और सकारात्मक राजनीति करते हुए लोकहित की बात करें, जनहित की बात करें, ये नहीं कि देश में अस्थिरता पैदा करके लोकतंत्र को खतरे में डाल दें। मैं यही विनम्र प्रार्थना सबसे करना चाहूंगा। तो चलिए साथियों, आप लोग से विदा लेते हैं एक सवाल के साथ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को, जैसा कि अल्टीमेटम जो दिया गया 7 दिन का, उनकी नैतिक जवाबदेही जो है क्या बनती है, और वो कौन सा नियम और कायदे लेकर आए ताकि यहाँ की जो पढ़े लिखे हुए बेरोजगार नौजुवक जो हैं, लोगों में एक आशा और एक उम्मीद की किरण जगे, कि ताकि अगले बार इस तरह की धांधली ना हो। तो बच्चे, है ना, तो इस सवाल का जो जवाब जो है आप लोग खुद जो है देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आप लोग ऐसा ही प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। अच्छा लगेगा तो आप लोग जो सो चैनल को ज्यादा आप लोग जो सो शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी करते जाइएगा। चलिए, जय हिंद साथियों। जय